वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि ऑल वनडे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के शांति दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियरे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है, तो क्या स्थित है? देवप्रयाग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह ह्रस्वमान दर पर ही सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है, तो इसका बढ़ जाता है तो कुल प्रतिशत होता है, क्या होता है? तो बढ़ जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाए संगम वंश ने की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरबा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्द के बोध या बधे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोष्ठीय कोष्ठक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वे नियमित हवाएं जो कि गरजता, चालीसा, प्रचंड, पचासा तथा चीखता साठा के उपनाम से जानी जाती है, वे में से किस प्रकार की हवाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पछुआ हवाएं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्णपाती वृक्ष यह क्या है? अपनी पत्तियां हर वर्ष क्या करती हैं? गिराएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्धमान महावीर ने ही परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर के स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। इनके पुत्री का क्या नाम था? तो इनकी पुत्री के मात्र एक संतान थी। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाए रिहंद नदी पर। वीर पुरुष में कौन सा समास? इसका राइट आंसर तत्पुरुष समास। इसमें क्या है? कारक चिन्ह क्या है? छुपा हुआ है, लोप हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है, क्यों है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह पृथ्वी पृष्ठ क्या हो जाए के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी सन 1950 को उत्तर प्रदेश को एक राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जंप बॉल किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की ही संविधान सभा का ही संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर BN राव। कब दिए थे सलाह? 1934 ईस्वी में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई सरकार में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन पार्क स्टेडियम है कहाँ पर? कानपुर में। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना किस तापक्रम पर समान होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाए -40 डिग्री। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
वायु मंडल मुख्यतः गर्म होता है किसके कारण? पृथ्वी से विकिरण द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ सीमा में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिस्टले ने की थी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। पूछ लिया जाए लाल ग्रह कौन सा है? मंगल है। चमकीला ग्रह पूछ लिया जाए शुक्र है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। निजी वीसा का अर्थ क्या है? जीवन की इच्छा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाए दक्षिणी गंगोत्री। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए राज्यसभा। राज्यसभा को कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो 80 में रखा गया है। अगर पूछ लिया जाए संसद को किस में रखा गया है? तो 79 में रखा गया है। कौन सा अनुच्छेद? 79 में। पूछ लिया जाए राज्यसभा को तो 214 में रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक कर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध का प्रबुद्ध कहाँ प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंखों में धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखे में डालना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला प्रशासक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या तो गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते हैं रुपया कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एरो इंडिया 2017 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय में क्या करते हैं? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर्वोच्च न्यायालय में 16 फरवरी 2017 को 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसके साथ ही न्यायालय में ही कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? तो राइट आंसर हो जाए 28। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। के पलानीस्वामी ने 16 फरवरी 2017 को किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी पूछ लिया जाए चेन्नई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ही किस हिंदी लेखक उनके उपन्यास काटना समी का वृक्ष एवं पदम पंखुरी की धारा से के लिए व्यास सम्मान 2016 हेतु चयनित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के शीतकालीन और ग्रीष्मकाल में कैसी वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवाती और समूहनी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर ने ही 14 फरवरी 2017 को दूजा गांव को ही सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत ही गोद लिया। यह गांव कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र में। गांव का नाम है उस्मानाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे कनाडा में भारत का ही राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास स्वरूप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल काल्ट ने किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैजिक शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BS न्यायपाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के द
हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा 16 फरवरी 2017 को जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2017 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका राइट आंसर 143। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाए 2005। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की विधानसभा ने ही 20 फरवरी 2017 को आधार विधेयक द्वारा 2017 पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाए गुजरात। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को BWF विश्व रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की पुस्तकों से किस पुस्तकों से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NID या लिस्ट व्यू ऑफ लाइफ और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की वायुसेना में JF-17 थंडर जेट्स विमान शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर टीम ने किस देश की टीम को हराकर ICC महिला विश्व कप क्वालिफायर 2017 का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एकाधिकार शब्द किससे संबद्ध या संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वीं पंचवर्षीय योजना मुख्य उद्देश्य राज्य में किसका विकास करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि और अवसंरचनात्मक विकास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बिमल जालान। केंद्र सरकार ने को कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए 21 फरवरी 2017 को किस कोड का शुभ आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर है भारत और QR कोड का प्रयोग किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। NREGP किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी 2017 में बैरन द्वीप में सक्रिय हुआ। बैरन द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क टूली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान को ही साफ सफाई के मामले में ही उच्च स्तर बनाए रखने हेतु कायाकल्प पुरस्कार 2016-17 प्रथम श्रेणी में प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, जिसे एम्स के नाम से जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्किम उदय योजना में ही शामिल होने वाला कौन सा राज्य बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22वां। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र के लिए सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैथरीन जे एरो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। G20 देशों में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को रहेगा। यह वर्ष 2017 7.1 2017 में प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करेगा। यह अनुमान किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूडीज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत ने हाल ही में किस देश को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 5700 करोड़ रुपए दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाए नेपाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा पर्वत श्रेणियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंध्य पर्वत श्रेणियां। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मनी के जियोमार क्या हो जाएगा? हेमोल्टज सेंटर फॉर एसोसिएशन रिसर्च द्वारा ही किए गए अध्ययन के अनुसार समुद्र में वर्ष 1960 की तुलना में अब ऑक्सीजन की मात्रा कितनी कम हो गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 गुना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवासीवें ऑस्कर पुरस्कार 2017 में किस फिल्म को ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूनलाइट को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अढ़ाई नहीं होगा, अढ़ाई होगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब किया था? 1206 ईस्वी को। गुलाम वंश कब से कब तक चला? 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक चला। उसके बाद खिलजी वंश आया। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1220 तक चला, 1320 तक चला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बरडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रवण बेलगोला में ही गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चामुंड राय ने करवाया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के ही राजीकल के द्वारा हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकोरवाद मंदिर। देखते हैं ना राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण बेलगोला में। भारत में अलकनंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। वीरभूमि किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इत्माउद दौला का ही मकबरा आगरा में किसने बनवाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा नूरजहां। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकोर वाट कहाँ उपस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एफिल टावर की डिजाइन थे? तो इसका राइट आंसर जाएगा सर गुस्ताव एफिल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है कहाँ पर? इंग्लैंड में। विश्व के 7 नए अजूबे में एक विवेचन इत्जा को सम्मानित किया गया, यह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेक्सिको में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था? तो इसका राइट आंसर हम लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगलौर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। चेरापूंजी का नया नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा सोहरा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल। ये कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ लिया जाए सबसे प्रथम कौन सा हो जाएगा नेशनल पार्क? तो यही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सांची का महान स्तूप है, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
मुंबई के समीप। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो अशोक वर्धन ने कराया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासन ने पूरा किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस शासन ने किया या किस शासक ने पूरा करवाया? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर इल्तुतमिश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा पॉइंट स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। मुसम्मन बुर्ज स्थित है कहाँ? आगरा में। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा स्तंभ कुंभा ने। देखते हैं फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त। आज का लास्ट क्वेश्चन यही 112वां था। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।